अभिनंदन राम कथा में राम नाम के प्रेमियों का। लखन अपनी प्राणों से प्रिया उर्मिला को समझा रहे हैं कि ये हमारी परीक्षा की घड़ी है प्रिया। मुझे प्रभु राम सीता माता की सेवा करनी है और तुम्हें यहाँ रह माताओं का ध्यान रखना है। अपनी कुशलता अपनी निष्ठा से इस परिवार को बांधे रखना है। और हाँ उर्मिला, एक बात और, एक वचन और दो मुझे हे प्रिय। जब हम वन को जा रहे हों तो तुम मुस्कुरा कर हमें विदा करोगी। तुम्हारी उस छवि को मैं अपने हृदय में ले यहाँ से जाना चाहता हूँ कि कैसे रघुवंशियों की नारियां कोई भी परीक्षा कोई भी बलिदान हंसते हंसते दे देती हैं। अश्रुधारा बहती उर्मिला, मिथिला कुमारी, बड़ी कठिन परीक्षा है नाथ, ये आप क्या कह रहे हैं। पूरी नगरी में चर्चा है कि राम का राज तिलक नहीं हो रहा। प्रजा दशरथ व रानी कैकई के इस निर्णय को ताना दे रही है, उन्हें बुरा भला बोल रही है। देखो तो जरा, इस उम्र में ऐसे निर्णय कि मंथरा रानी के कक्ष में प्रवेश होती है, बड़ी ही खुश है, बड़ी प्रसन्न है। देखो रानी, मैं क्या लाई हूँ, ये देखो, मुनि वेश के वस्त्र। राम के साथ लखन और सिया भी जा रहे हैं, तो उनके लिए भी, तीनों के लिए मैं मुनि वेश के वस्त्र लाई हूँ। सबसे मिलने मिलाने के झंझट में कहाँ ढूंढते फिरेंगे ये भगवा वस्त्र वो दोनों, कि दोनों भाई राम लक्ष्मण व कुलवधु वन जाने की आज्ञा ले महाराज के दर्शनों के अभिलाषी महाराज दशरथ के कक्ष में आने की आज्ञा मांग रहे हैं। दशरथ तीनों को सामने खड़े देख खुद को कोस रहे हैं कि मैं कितना अभागा पिता हूँ, स्वयं ही अपने संतान के सभी सुखों को खा गया। राम कैकई को दिए वचन से मैं बंधा हूँ मेरे पुत्र, तुम तो नहीं बंधे। तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर सकते हो, तुम विद्रोह करो, तुम यहीं महलों में रह जाओ, तुम वनों में भटको और मैं यहाँ महलों में रहकर सुख प्राप्त करूं। मैं कैसा अभागा पिता हूँ। मत जाओ राम मुझे छोड़कर, मेरे प्राण प्यारे, मत जाओ मेरे लखनलाल मुझे छोड़कर। नहीं पिताजी, आन बान मान सम्मान निभाना पुत्र का कर्तव्य है। सुख दुख तो मन की दो स्थितियां हैं पिताजी। आप यूं बेचैन व्याकुल होंगे तो प्रजा रूपी संतान कैसे आगे बढ़ेगी, उनका कौन ध्यान रखेगा पिताजी। माता पिता तो भगवान होते हैं, फिर भगवान अपने भक्त अपनी संतान का अहित कैसे सोच सकते हैं। अब मुझे जाने की आज्ञा दें पिताजी। मुझे लगेगा आपने मेरी पूजा स्वीकार कर ली है तात। कि विलाप करते पिता सुमंत को आज्ञा देते हैं कि हे सुमंत, राम लक्ष्मण और सीता के साथ पर्याप्त अन्न भंडार, राजकोष धन, अंगरक्षक सभी जाने का प्रबंध करो। इन्हें कोई भी किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। वनों में रह ये मुनियों के दर्शन तो करेंगे, साथ साथ दान भी करेंगे, यज्ञ आदि भी करेंगे। तब कुमाता तुरंत एक स्वर में ऐसे तीखा बोलती हैं, हे महाराज, आप वचन हार चुके हैं। अब भरत अयोध्या के राजा हैं और आप राजा की बिना अनुमति के राज्य की कोई वस्तु दान या विलास में नहीं दे सकते। मेरे वर के अनुसार राम मुनि वेश में 14 वर्ष के लिए वनों को जाएंगे और उन्हें यहीं से नगरी से मुनि वेश में जाना होगा। वो तो किसी नगरी में भी नहीं जा सकते, उनके लिए तो नगरी में भी जाना वर्जित है। और आप बात कर रहे हैं इनके साथ अंगरक्षक भेजने की, दान दक्षिणा भेजने की, ये वर्जित है महाराज। आप अपना वचन हार चुके हैं। आप ध्यान रखें कि मैंने आपको वचन में क्या बोला था। ये आभूषण, ये अलंकार इन्हें यहीं त्यागने होंगे, यहीं से ये भगवा वेश मुनि वेश धारण करके जाएंगे। इसलिए मैंने पहले से ही मुनियों के वस्त्र पहले ही से ही इनके लिए मंगा लिए हैं। सुपुत्र राम हंसते हंसते मुनि वस्त्र स्वीकार कर लेते हैं। अब कुमाता लखन को मुनि वस्त्र देती हैं कि जैसे ही सीता की ओर बढ़ती हैं तब राजा दशरथ बिलख पड़ते हैं। रुक जाओ कैकई, अपने कदम पीछे ले लो कैकई, ये मेरी पुत्री है, इसके साथ ऐसा अन्याय मत करो कैकई। वनवास तुमने राम के लिए मांगा था, मेरी पुत्री के लिए नहीं। मेरी पुत्री तो ऐसे ही अलंकारों में, राजसी ठाट बाट में, मेरी सिया ऐसे नहीं जाएगी, इस मुनि वेश में यहाँ से नहीं जाएगी। वो तो यहाँ की राजरानी है, मेरी कुल मर्यादा है, मेरी वधू है, वो ऐसे कैसे जाएगी। तब सिया बड़े विनम्रता से अनुरोध करती हैं, मुझे क्षमा करें पिताजी। जिस स्त्री के पति ने मुनि वेश धारण कर रखा हो उसकी पत्नी राजसी ठाट बाट में वस्त्रों में रहेगी, ये स्त्री जाति, ये धर्म के विरुद्ध है पिताजी। माताजी, आप ये वस्त्र मुझे प्रदान करें, मैं इन्हें धारण करती हूँ।
यहाँ प्रजा में विद्रोह छिड़ गया है कि राम के बिना अयोध्या संभव ही नहीं। राम बन जा रहे हैं, राजरानी बन जा रही हैं, लखनलाल संग जा रहे हैं, पिता संताप कर रहे हैं, माताओं की छाती फटी जा रही है। इन लाडलों के दर्शन अब 14 साल में होंगे। मेरे प्राण प्यारे, मेरे सिया लाडली। राम कथा को देते हैं आज यहीं विराम। नतमस्तक समस्त सारस्वत वंशज। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आधार, एक कदम आत्मीयता की ओर। जय श्री राम।